स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। आप लोगों के लिए ही हम काम कर रहे हैं, आप तक जानकारियां पहुंचा सकें, इसीलिए हम काम कर रहे हैं कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और ख़ासकर ज़रूरी तब हो जाता है जो कोविड का पीरियड चल रहा है। और आज शाम 7 बजे से लॉकडाउन है, सोमवार सुबह 7 बजे तक। काफ़ी सवाल ऐसे हैं, हालांकि हमने कल रात को डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग साहब से बात की थी, काफ़ी उन्होंने क्लियर कर दिए थे, चीज़ों को क्लियर कर दिया था, लेकिन कुछ और बाकी हैं। उसके बाद जो लगातार कॉल आ रहे हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं स्टेट सेंटिनल पर, जानना चाहते हैं जनाब आपके माध्यम से ये कैसे होगा। हम ये भी समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है, वो और कामों में व्यस्त है, तो इतना लार्ज पब्लिक की कॉल्स को लेना, उनकी क्वेरीज़ को हैंडल करना, क्लियर करना, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो हम लोग ये काम करेंगे। सबसे बड़ा जो अभी भी लोगों में क्लैरिटी नहीं है कि शाम को जो 7 बजे लॉकडाउन लगने जा रहा है, सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा, क्या इसमें मीट, चिकन और फ़िश, ये होलसेलर और रिटेलर दोनों आते हैं? क्या जनाब हम खोल सकते हैं, हम एसेंशियल में आते हैं? क्योंकि जो पिछले ऑर्डर आए थे उसमें चिकन और मीट एसेंशियल में था, शायद इस बार भी रहा होगा, लेकिन कन्फ्यूज़न है। मीट, चिकन और फ़िश क्या ये एसेंशियल में आते हैं? ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड क्या हम अपनी शॉप्स ओपन कर सकते हैं? जनाब ये ज़रूर क्लियर कर देना। हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे गुहार लगा रहे हैं, ये कुछ लोगों के सवाल हैं, इस पर ज़रूर क्लियर कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ जो इस लॉकडाउन के दौरान, आज शाम को भी शादियां हैं, जो इस लॉकडाउन में शादियां रहेंगी, जो इवनिंग टाइम है वो कितना रहेगा? पहले लॉकडाउन लगता था रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, फिर वो अवधि घटाकर 8 बजे कर दी गई कि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक। लेकिन वो जानना चाहते हैं कि हमारा जो लास्ट रहेगा, कब हमने वाइंड अप करना है, वो एक नंबर दे दो। मुझे लगता है शायद 9, साढ़े 9 बजे, लेकिन लगना और ऑफिशियल ऑर्डर में फ़र्क होता है। ऑफिशियल्स क्या कहते हैं, ऑफिशियल ऑर्डर क्या कहता है, कब तक इनको वाइंड अप करना है, ये उनकी एक क्वेरी है। क्योंकि पहले तो उनको पता था, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 8 बजे लॉकडाउन लग जाना है या 10 बजे लॉकडाउन लग जाना है या कर्फ्यू लग जाना है तो हमें बंद करना है। लेकिन अब लॉकडाउन तो राउंड द क्लॉक हो गया, जो ये 3, 4, 5 दिन रहेंगे, तो उसमें कन्फ्यूज़न है। और ये भी कन्फ्यूज़न है कि इस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन जो शादियां होंगी, क्या उसके लिए कुछ स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत है? ये भी क्वेरीज हैं लोगों की। और उसके साथ साथ कोरियर सर्विसेज, उन्होंने कॉल किया कि क्या हम एसेंशियल में आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऐसा रहता है कि जो कोरियर के ज़रिए दवा मंगाई जाती है, कुछ इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ जो मंगाई जाती हैं, वो कोरियर उसका अहम हिस्सा रहती है। उनके लिए क्या प्रावधान है, ये भी है। उसके बाद कुछ NGO कह रहे हैं जनाब ये लॉकडाउन रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऐसा भी है, एक ऐसा समाज भी हमारे पास है जो हैंड टू माउथ है, सुबह काम करता है, शाम को खाना खाता है। वो NGO कहते हैं कि हम उनके लिए फ़ूड प्रिपेयर करेंगे अपने घर में, उनको हम डिलीवर करेंगे, उनके स्लम्स में जाएंगे, यहाँ वो रहते हैं, वहाँ जाकर हम उनको पूरा प्रिपेयर फूड देंगे, रेडी टू ईट फूड उनको देंगे। क्या हमारे लिए क्या गाइडलाइन है, हम क्या जा सकते हैं निकलने के लिए? क्योंकि सोशल काज है, हम भी एक वॉरियर की तरह काम करेंगे, हमारे लिए क्या रहेगा? उसके बाद ये बड़ा दिलचस्प क्वेरी मेरे पास आई थी और मुझे लगा था वैलिड भी है। उन्होंने कहा जनाब किसी की कल शादी है, किसी की आज शाम को शादी है, किसी की परसों शादी है। अब लॉकडाउन के दौरान हमने अपने जो कपड़े हैं वो दिए हैं सिलवाने के लिए, उन्होंने टाइम दिया है कि इस टाइम पे आके ले जाना, लेकिन लॉकडाउन लग रहा है, वो शॉप्स तो बंद रहेंगी। हमारे लिए क्या प्रावधान है, हम कैसे वो डिलीवरी ले सकते हैं? हमें उनकी शॉप पे जाना पड़ेगा और वो टेलर कह रहे हैं कि हमें कुछ टाइम के लिए तो शॉप ओपन करना पड़ेगा उनको, वो उनका सामान वापस देने के लिए। हमारे लिए क्या प्रावधान है? उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे अहम जो है, जो ब्यूटी पार्लर है। क्योंकि ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले क्लियर कर दिया था कि ब्यूटी पार्लर जो प्री बुकिंग आपका जो ब्राइडल ने तैयार होना है, जो उसके लिए प्री बुकिंग आपके पास स्लिप रहेगी, वो आपका पास का काम करेगी। लेकिन अभी भी कन्फ्यूज़न है। एक महिला मेरे साथ फ़ोन लाइन पे हैं, ये ब्यूटी पार्लर ही रन करती हैं। मैम आप सुन रही हैं हमें? हाँ जी सर, मैं सुन रही हूँ। क्या क्वेरी है आपकी? सर मेरे पास कल भी बुकिंग है और परसों भी बुकिंग है, बट मैं कंफ्यूज हूँ कि ओपन करूँ ना करूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसी वजह से। अच्छा, फिर आपने क्या फ़ैसला किया? जिनकी शादी है वो तो तैयार होने के लिए आएंगे, तो आपने क्या सोचा है अभी? कंफ्यूज हो? बहुत कंफ्यूज हूँ मैं, हद से ज़्यादा।
चलो हम आपको एक सजेशन देते हैं, लेकिन फाइनल जो ऑर्डर आपने ओबे करना है वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही करना है। शायद आज शाम तक इस पर कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आप एक काम कीजिएगा, जो भी कस्टमर आपके पास आ रहे हैं आप उनको कह दीजिए कि अगर आपकी शादी है तो तभी उन्होंने तैयार होने आना है, ऐसे तो कोई आएगा नहीं। तो आप अपना वेडिंग कार्ड साथ लेके आएँ। ओके सर। वेडिंग कार्ड, क्योंकि जिसकी आज रात को शादी है या कल शादी है वो तो आपके पास आएगा तैयार होने के लिए, रेडी होने के लिए। तो आप उनको, मुझे लगता है यही ऑप्शन बचता है कि आप उनको कह दीजिए कि अपना वेडिंग कार्ड साथ लेके आएँ। अगर कुछ पुलिस के लोग या कुछ लोग आपके पास आते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपने क्यों ओपन किया, तो मुझे लगता है आपके पास वो हल होगा कि आप उनको वो कार्ड दिखा सकें कि ये दुल्हन है, ये यहाँ पे तैयार होने के लिए आई है। तो मुझे लगता है कि वही ऑप्शन है। बाकी आप मुझे लगता है यही ऑप्शन है। मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसा ही कहेगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आप शादियों में जाने के लिए आपका वेडिंग कार्ड ही आपका पास होगा, मुझे लगता है वेडिंग कार्ड आपके लिए भी पास होगा। फिर भी आप एक बार इसको ऑफिशियल उससे भी आप चेक करवा लेना, शाम तक शायद कोई गाइडलाइन इस पर आ जाएगी। जी सर, जी ठीक। सर, मैं कह रही हूँ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, जैसे हम ओपन करें कोई इश्यूज ना बन जाए, ये भी टेंशन है ना लोगों को, जिनके सैलून है उनको ज़्यादा डर है सर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस पे अभी ऑफिशियल कुछ हुआ नहीं है। लेकिन पहले जो ऑर्डर आए थे उसमें ब्यूटी पार्लर के लिए ये कहा गया था कि आपके पास जो प्री बुकिंग आपके पास स्लिप रहेगी लोगों के पास, वही उनका पास होगा। मुझे लगता है इस बार भी वही होगा। आप जब किसी को बुक करते हो तो उनको एक स्लिप काट के देते हो ना? जी सर। बस मुझे लगता है वो स्लिप और जो आपका वेडिंग कार्ड होगा, उनको कस्टमर को बोलना कि वेडिंग कार्ड साथ लेके आएँ, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फिर हम ओपन कर सकते हैं ना मतलब इसका? मैम मैं आपको मैं अथॉरिटी नहीं हूँ जो कह सकता हूँ। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ। बाकी आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अभी तो 7 बजने में वक्त है, तो मुझे लगता है तब तक कोई गाइडलाइन, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी सुन रहे होंगे जनाब, ये क्वेरीज़ हैं लोगों की या आप इनको क्लियर कर दीजिए। मुझे लगता है कोई ना कोई क्लैरिटी आ जाएगी थोड़ी देर में सामने। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके ओके ओके। कन्फ्यूज़न है, वो वायलेशन नहीं चाहते हैं, वो किसी भी रूल को वायलेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं मजबूरियां भी हैं उनकी। उसके साथ साथ ये कुछ क्वेरीज थी जो हमने पब्लिक डोमेन में डाली। उसके साथ गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ अनाउंसमेंट्स भी की हैं। 4 तरह के कार्ड रहेंगे, पासिस, कलरफुल पासिस, रेड, येलो, वाइट, ब्लू। रेड कार्ड होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। रेड कलर का पास होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, ये उनका पास होगा। येलो कलर का पास होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। वाइट कलर का पास होगा जनरल पब्लिक के लिए, और ब्लू कलर का पास होगा इंटर प्रोविंस आउटसाइड यूटी, जो बाहर से लोग एंटर करेंगे यूटी में, ये उनके लिए होगा। और ये पासेस जो इशू किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, द फॉलोइंग color coding classification of passes has been decided to be issued by the concerned district magistrate of Jammu division। जम्मू डिवीज़न में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो हैं ये पासिस इशू करेंगे। और एक चीज़ और इसमें कही गई है कि जो पासिस पहले इशू हो चुके हैं उसको आप कैंसिल समझिए, उनको ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये ऑर्डर आज ही आया है, 29/4/2021 डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस से ये ऑर्डर आया है। और डिप्टी कमिश्नर साहब से जब हमारी शाम को बात हुई थी, उन्होंने कह दिया था कि ये लॉकडाउन जो है ये आम आदमी की बेहतरी के लिए है, उनको इस कोविड के कहर से बचाने के लिए है। जिस तरह से पुराने लॉकडाउन रहे हैं, पिछले साल रहे हैं पूरी तरह से बंद, क्योंकि वो अचानक हुआ था, वो उसमें कुछ सीखा नहीं था, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन वैसा नहीं होगा, इसमें ये लॉकडाउन लोगों के लिए है, एसेंशियल सर्विसेज और एमरजेंसी सर्विसेज में काम करेंगी। बाकी जो मैंने आपको पूरी फहरिस्त ये बताई है, ये लोगों की क्वेरी है। हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग इसको क्लियर करेंगे। और जनाब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, एक ट्वीट भी आप कर देंगे ना इन सब क्वेरीज़ को लेकर, आपका एक छोटा सा ट्वीट उन लोगों के लिए बड़ी राहत दे देगा। क्योंकि जो इस महिला ने मेरे से बात की, इन्होंने कहा कि व्हाट अबाउट अस,
क्योंकि जिसकी शादी है दुल्हन ने उसने तैयार तो होना है, जिसकी आज शाम को शादी, वो करे क्या, अपना सैलून खोलें या ना खोलें। हमने उन्होंने जो आपके प्रीवियस ऑर्डर थे हमने उसी का हवाला देकर कहा कि उनको कह दीजिए जनाब कि आप अपने वेडिंग कार्ड साथ लेके आएँ, और आपका जो प्री बुकिंग रहता है स्लिप आप उनको एक काट के देते हो कि प्री बुक अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, वो स्लिप आप ज़रूर उनसे अपने साथ रखिए, तो मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी। बाकी क्यूरीज हैं, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस पर एक अगर ट्वीट भी किया जाए, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से एक ट्वीट आ जाए, डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस से एक ट्वीट आ जाए, तो लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।